क्या आप भी HTML में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं? तो आज हम HTML से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आपने कभी मतलब सोचा नहीं होगा कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ प्रोग्रामिंग अड्डा की वीडियो को देख के। तो आप मतलब ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद मेरे को इसको गिटहब से होस्ट करके लिंक मेरे को कमेंट में देना। मैं देखूंगा कि आपने कैसी वेबसाइट बनाई है, और मैं जैसा ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आप इसमें आपकी तरफ से भी कुछ एडिटिंग कर सकते हैं और वो मेरे को भेज सकते हैं। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या क्या ऐड करूँ जिससे अपनी जो वेबसाइट है वो और भी ज़्यादा अच्छी दिखने लगे। तो बेसिकली ये वाली जो प्रोजेक्ट वाली वीडियोस है ये पार्ट में आएगी। एक ही वीडियो में अपन पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, ये वीडियो आएगी पार्ट्स में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन कर ली अपने प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे मैंने HTML बना लिया, हेड बना लिया, टाइटल दिया प्रोग्रामिंग अड्डा प्रोजेक्ट। ये मैंने एक फेविकॉन को लिंक करा है। अब इस फेविकॉन का मतलब बताऊँ क्या होता है। इस फेविकॉन का मतलब जैसे यहाँ पे पिक्साबे का शॉर्ट फॉर्म हो रहा है PX ये वाला, तो मेरा भी यहाँ पे ये आ रहा है ना, मैंने दे दी। अब मैं एक बार देखो, जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा, सेव करूँगा फाइल को, तो यहाँ से ही हट जाएगा। और जैसे ही मैं Ctrl+Z करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे वापस आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड में एक इमेज लगाऊंगा। पहले तो मैं यहाँ पे बॉडी के पास लिखता हूँ बैकग्राउंड, BACK बैकग्राउंड.jpg। सेव करा, सेव करने के बाद ये यहाँ पे चलो आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये style.css वाली जो है इसमें मैंने दे दिया पैडिंग 0 और मार्जिन 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक लॉगिन पेज बना रहा हूँ। लॉगिन पेज के लिए मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ। सेक्शन डॉट, अब मैं यहाँ पे एक नई चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं डॉट लॉगिन क्यों लिख रहा हूँ। सेक्शन टैग का तो मतलब सिर्फ सेक्शन लिखेंगे तो ही वो बन जाएगा। ये यहाँ पे डॉट लॉगिन में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे इसकी क्लास भी अपने आप ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाए। देखो क्लास हो गया ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिवीजन बनाऊँगा, डिव डॉट। अब मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ, इसको देता हूँ लॉग। देखो हो गया। अब क्या करूँगा, मैं देख लेता हूँ सेक्शन का बैकग्राउंड कलर अपन देखेंगे पहले, जिससे अपने को पता लग जाएगा कि कहाँ पे है ये। डॉट लॉगिन बैकग्राउंड कलर ब्राउन। ये नहीं आ रहा। विड्थ दे दी मैंने 120 पिक्सल। ओके, तो अभी भी नहीं आ रहा। एक मिनट में क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज को हटा देते हैं ना, जिससे क्या होगा अपन मतलब बाद में इसको लगा देंगे। अभी अपन टेस्टिंग के लिए मतलब फिर सब कुछ चेंज करना है, इसलिए अपने को लॉगिन करा। ओके, तो गाइस क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे मेरी जो CSS फाइल है इसको लिंक नहीं करा, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। हाँ, बैकग्राउंड कलर। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको एक बार एक टेक्स्ट भी दे देता हूँ, H1 में दूंगा मैं। ओके, सेव करा तो ये देखो इधर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। तो अलाइन आइटम्स सेंटर में करेंगे तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था, बट ये नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा,
टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखते हैं। ओके अलाइन आइटम्स सेंटर इधर कर देते हैं। नहीं हो रहा, चलो रहने दो, अपन इसको सिंपली मार्जिन वगैरह देके कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट से इसको मार्जिन देंगे अपन 300 पिक्सेल्स, जिससे ये इधर आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, 600 पिक्सल की दे देता हूँ, 600 पिक्सल। 600 पिक्सल क्या, तो ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसको मार्जिन टॉप से भी दे दूंगा, मार्जिन टॉप से दे दी मैंने 300 पिक्सल, आई थिंक सफिशिएंट रहेगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो मैं इसको 100 पिक्सल दूंगा ना, तो भी ये बहुत अच्छा होगा। मतलब हाँ, ये वाला बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये H1 हटा दूंगा, केवल अपनी टेस्टिंग के लिए था। और मैं यहाँ पे एक H1 दे रहा हूँ, H1 लॉगिन ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो लॉग के अंदर का H1 है, लॉग के अंदर का जो H1 है, उसको मैं फॉन्ट फैमिली जो मेरे को अच्छी लगती है ना, मैं वो वाली दूंगा। तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ड पैड ही ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से मैं मेरी फेवरेट वाली लेके और वहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली पेस्ट कर दूंगा। मेरे को अच्छी लगती है ये वाली, अल्जेरियन। सेव करके वेब पेज चेक करते हो, देखो लॉगिन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हो गया सेंटर में। मैं बैकग्राउंड कलर को हटा दूंगा, कि बैकग्राउंड कलर को हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी थोड़ी फॉन्ट वेट जो है वो इसको मैं बोल्डर कर दूंगा, बोल्डर किया। ओके, मैं इसकी फॉन्ट साइज चेंज करूँगा। पहले तो फॉन्ट साइज मैं इसकी करूँगा कम से कम भी नहीं ना तो XXX स्मॉल नहीं लार्ज। ओके, चेक करते हैं, ये वाला भी सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से। इसको 120 पिक्सल के अगर देते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। कम से कम भी तो 30 पिक्सल्स तो इसको देना ही पड़ेगा, 30 पिक्सल्स भी नहीं। अब मेरे को पता लग गया कितने, 50 पिक्सल्स इसको साइज दे देते हैं, ये बिल्कुल सफिशिएंट है। यस, अब मैं क्या करूँगा, ये जो अपना लॉगिन है इसके अंदर एक और डिव बनाऊंगा, क्लास दे दूंगा यहाँ पे LO मैंने यहाँ पे क्लास दे दी। अब मैं इस LO को थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। LO का पहले तो इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे अपन ऊपर से। मार्जिन मैं इसको 30 पिक्सल्स दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसको करूँगा ब्लैक। ओके, तो कुछ आया नहीं क्योंकि मैंने अभी तक इसके अंदर टेक्स्ट नहीं दी। तो अब अपन अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H6 देके यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। ओके,
नेम यहाँ पे मैंने डाला तो नेम कुछ हो गए। हाँ, तो मैं इसका कलर जो है, जो फॉन्ट कलर है, मैं उसको लाइम कर दूंगा, क्योंकि मेरे को लाइम कलर जो है वो अच्छा लगता है, इसलिए कि लाइम है। ओके, अब मैं इसके अंदर का फॉर्म टैग यूज़ करता हूँ। फॉर्म टैग यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इनपुट लूँगा, उस इनपुट के अंदर टैग सही है। अब प्लेस होल्डर दूंगा मैं, आपको पता है प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है। ओके, ये इधर आ गया है ना। तो बेसिकली अपना ये फॉर्म भी एक बार फॉर्म टैग हटा के देखते हैं, शायद तक ये इनपुट डायरेक्ट भी ले लेगा। फॉर्म टैग की यार अपने को ज़रूरत है नहीं, बट मैंने इसका पूरा बैकग्राउंड कलर ही